हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। कार्तिक की कहानियों में आज की कहानी है सीताराम की कहानी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंद मूल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक महा एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंद मूल तोड़कर ले आए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तल बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पत्तल किस लिए बनाई है? माता जी बोली, सीता माता बोली, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की, 1 पत्तल गौ माता की और 1 पत्तल सीता जी की। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलिहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहने से पहले मैं फलिहार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे भी सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति देव हो, आपको राम कथा मैं कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी राम कथा तब आप मुझे सुना दो। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हो, औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि वन में औरतें कहां से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें जैसे महल, मालियां, बर्तन, कपड़े, काम करने का सभी चीजें सोने की थीं। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरतों ने दोनों को बहुत गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल थे। सीता जी एक दिन कुएं पर गईं। वहां पनिहारियां पानी भरने आई थीं। उनका मटका, झालर, ईंडड़ी सब तीनों सोने की थी। माता जी कुएं पर बैठी। सीता माता कुएं पर बैठ गई और औरतों से बोली, राम राम बोलो। राम राम बोली, लेकिन किसी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक डाबड़ी आई और सीता जी ने उसे भी राम राम करी और बोली, आप हमारी राम कथा सुन लो। डाबड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डाबड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर वो अपने घर को चली गई। सीता जी को बड़ा गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर, मटका, इंडड़ी सब खोटा कहाँ से करके ले आई? डाबड़ी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो जो पहनी हुई थी वही लेकर आई हूँ। कुएं पे एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई थी। उसने कहा, मेरी राम कथा सुन लो। मैंने मना कर दिया, लगता है उसने कुछ टोटका कर दिया होगा। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुन के आओ। वो तपस्विनी नहीं है, वो सीता माता है। वापस जाओ, अपने घर रिद्धि सिद्धि आ जाएगी। तभी अपनी तो पूरी नगरी पीतल की हो गई। डाबड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती, तुमको जाना है तो तुम जाओ। इतने में बेटे की बहू आई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं, सीता जी के दर्शन कराऊं, राम कथा सुनाऊं? सासू बोली, हाँ बेटा जा, सीता जी की कहानी सुन ले और राम कथा सुन के आ जा। गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन के जा। बहू कुएं पे जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और खाली करे। ये देख सीता जी बोली, आपके घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब काम निपटा के आई हूँ। तब सीता बोली, तूने मुझे माता जी कहा, ये सुनकर मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाओ, आपकी राम कथा सुनकर ही मैं अब घर जाऊंगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की है, तुम्हारी भगवान स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, किंकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सब परिवार पधारो राम, झुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पांव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम,
शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम। सीता चरण ढवाए राम, सुखवर सेज सो राम। झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम। रोम रोम में बसियो राम, घट घट में बिराजो राम। मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या है काम। जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम। पूरन होवे सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम। रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चाखो राम। चरखा परखो लाई राम, चरखा परखो चखो राम। जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न नाम। राम कथा पूर्ण हुई। सीता जी बोली, हम आपने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, आपने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया, भगवान आपको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद लेके बहू जब अपने घर जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतार के बहू को पहना दिया। बहू अपने घर बहू जाकर अपने घर सासू जी को बोली कि मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, ये बेटी, हीरा पन्ने का गहना, कपड़ा और मटका, सिर का झालर, इंडनी तेरी तो हीरे से झलमिला रही है, ये सब तू कहाँ से ले आई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुन के आ रही हूँ, उनकी कृपा से ही मुझे ये सब हुआ है। सास बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुन के आया करो। बहू रोज जाती सीता जी के पास और राम कथा सुन के आने लगी। सुनते सुनते कई वर्ष गुजर गए। तब बहू ने कहा, माता जी कहानी का उद्यापन बताओ। माता जी बोली, 7 लड्डू और 1 नारियल लेना, फिर उसका 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, 1 मंदिर बनाने में जितना फल मिलेगा, 1 भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना धर्म होगा, 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का फल मिलेगा, 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने का फल मिलेगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा, 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने का फल मिलेगा, और 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं का फल जितना मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर गई, 7 लड्डू बनाए, 1 नारियल लाई, उसका 7 बराबर बराबर भाग किया। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत, 1 तुलसी, 1 कन्या, 1 ब्राह्मण और 1 सूर्य देव को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने उसका भोग लगा लिया। अब बहू फिर से सीता जी के पास गई, बोली, माता जी मैंने सबों का उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू बैठो, 7 दिन के बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा। 7 दिन के बाद बैकुंठ धाम से विमान आया, रिमझिम करता हुआ। बहू बोली, सासू जी विमान आया है, आप भी चलो। सासू जी बोली, ये बहू मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को ले लो, माता पिता को ले लो, भाई बंधु कुटुंब सबको ले लो, अड़ोसी बड़ोसी सबको ले लो। बहू ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में ननद आई और बोली, भाभी मुझे भी विमान में बिठा लो। माता जी ने कहा, विमान में जगह नहीं है। बहू ने सीता जी को बोला, माता जी हमारी नंद रानी को भी बिठा लो। सीता जी बोली, आपकी नंद घमंड में भरी हुई है, हमारा विमान कच्चे धागों का बना हुआ है, ये टूट जाएगा। नंद बोली, भाभी मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी बोली, आपकी करनी आप ही जानो, हम तो अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इसलिए मैं बहू अपने पतिदेव के साथ विमान में विराजमान हो गई। ये देखकर नगर के सारे लोग इकट्ठे हो गए, पूछने लगे, बहू आपने ऐसा कौन सा धर्म का काम किया जो सीता जी के साथ विमान में बैकुंठ धाम जा रही हो? आपने रामायण का पाठ किया या गीता जी का पाठ किया या अखंड पुण्य किया जिससे ये स्वर्ग लोक से विमान आपको लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी है, उसी का उद्यापन किया। नगर के लोग कहने लगे कि हमको भी बताओ बहू, हमको भी ये कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा कहेगा उसको भी उतना ही फल मिलेगा जितना बहू को मिला। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार करी। सीता जी ने सबों को विमान में बिठाया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तूने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे कि स्वर्ग के 7 द्वार पार करके तुम हमारे द्वार पर आई हो? बहू बोली, मैंने तो सीता माता से राम कथा सुनी थी, उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने उन सबको भी राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप सब भी मिलकर बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय।
जैसा उस बहू को दिया सीता माता ने, वैसे ही उन सब नगरवासियों को दिया, हम सबको दिया। बोल सीता माता की जय, बोल कार्तिक मास की जय। प्रेम से, मन से, तन से जपते रहो सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम।